वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी के एक शिष्य थे, नरेंद्र उनका नाम था। इस नरेंद्र के पिता ने नरेंद्र के साथ अन्यायपूर्वक अत्याचार किया था कि वह धर्म पर चलना बंद कर दे, और इसका परिणाम बहुत ही दुष्परिणाम निकला। और एक सुखदेव जी का श्लोक है इसी संबंध में, उसका वर्णन यहाँ दिया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्म लोकानशेष च हंतिम श्रेयंसी सर्वाणी पुंसो महदिक्रमः। इसका अर्थ है, महान व्यक्तियों के प्रति विद्वेष से केवल मृत्यु ही नहीं, उससे सब प्रकार की श्रेयस वस्तुएं अर्थात आयु, श्री, यश, धर्म, स्वर्ग आदि, लोक इत्यादि भी सब नष्ट हो जाती है। अतः महाजन व्यक्तियों से, संत व्यक्तियों से, महात्माओं से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि इससे आयु और श्री दोनों नष्ट हो जाती हैं। नरेंद्र को देखने की आशा उनके पिता ने त्याग दी थी। महात्माओं के अपमान का फल भयावह होता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद नारायण घोष नाव में कहीं जा रहे थे। अचानक नदी के पास से जाते हुए स्टीमर की तरंगों से नाव बहुत हिलने लगी। नारायण घोष नरेंद्र के पिताजी थे। नारायण घोष नाव के डूबने की आशंका से कुछ मूल्यवान वस्तुओं को निकालने के लिए वे नाव के भीतर कमरे में गए। इसी समय नाव डूब गई और वे जलमग्न हो गए। यदि वे कमरे में नहीं जाते तो शायद तैर कर बच जाते। इस तरह संसार का धन, ऐश्वर्य, प्रभुत्व सब समाप्त हो गया। शास्त्रों के एक प्रसंग में, जिससे राजा परीक्षित को सुखदेव ने कहा था कि महान व्यक्तियों से विद्वेष करने से केवल आयु ही नहीं, सब प्रकार के श्रेयस वस्तुएं अर्थात श्री, यश, धर्म, स्वर्ग आदि लोग सब नष्ट हो जाते हैं। नरेंद्र ने अपनी अल्प आयु में गोस्वामी जी से कई प्रश्न किए थे। उन प्रश्नों के उत्तरों में से कुछ दृष्टांत स्वरूप यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। प्रश्न नरेंद्र के द्वारा, क्या हम लोग का उद्धार होगा? गोस्वामी का उत्तर, हाँ अवश्य। जब भी आपका स्मरण हम लोग करते हैं, आपको ध्यान होता है? हाँ। मैंने जितनी बार स्मरण किया है, क्या आपने सुना था? हाँ। क्या गुरु सर्वत्र है? हाँ। तब क्या आप सर्वदा हमारे निकट रहते हैं? हाँ। थोड़ा हंसकर नाम करते रहो, दृष्टि खुल जाने पर सब समझ जाओगे। नाम करते रहो, दृष्टि खुल जाने पर सब समझ जाओगे। जिसका जैसा विश्वास है, आप उसे क्या वैसा ही कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मलेरिया के ज्वर में कुनेन का सेवन करना चाहिए, पर आंव के रोगी के लिए वह विश्वत है, अर्थात जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसी व्यवस्था की जाती है। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में
भगवान अवतीर्ण हुए थे? हाँ। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें क्या चैतन्य लीला श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसमें 2 अंश अवतारों सहित हैं। वे स्वयं अवतरित हुए थे। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी लीला और नहीं हुई है। पर इस लीला में विशेष क्या हुआ? केवल भारतवर्ष के कुछ स्थानों पर प्रेम भक्ति का प्रचार किया। उत्तर, ऐसा नहीं है। वह लीला तो अभी शेष नहीं हुई है। केवल कुछ दिन रहकर झांकी दर्शन की भांति दर्शन देकर वे अंतर्धान हुए हैं। देखो आजकल ईसाइयों में तथा विभिन्न संप्रदायों में किस तरह मृदंग बज रहा है। भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब सारा विश्व मृदंगमय हो जाएगा। और साधकगण हम भी देखते हैं किस तरह का इस्कॉन में प्रचार प्रसार हो रहा है और चारों तरफ उनके द्वारा हरि कीर्तन गान हो रहा है और संपूर्ण विश्व, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह विश्व मृदंगमय हो रहा है और इसके बाद और भी हो जाएगा। बालक नरेंद्र के इस प्रकार कई प्रश्न गोस्वामी जी से किए थे जो आज भक्तों के लिए अनमोल विरासत है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित नाम संकीर्तन आज प्रत्येक संप्रदाय तथा विश्व के सब तरफ फैलता जा रहा है। आइए हम सब संकीर्तन करें और प्रभु के गुणगान करें, जिससे हमें भी आनंद प्राप्त हो। आनंद प्राप्त करने के लिए कीर्तन संकीर्तन बहुत ही आवश्यक है जीवन में। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर भक्तगण, मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि नरेंद्र ने गोस्वामी जी से पूछा, यह हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह बहुत ही जानना हम सेवार्थी के लिए, हम शिक्षार्थी के लिए, हम दीक्षार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। नरेंद्र ने पूछा था, क्या गुरु सर्वत्र है? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ। तब क्या आप सर्वदा हमारे निकट रहते हैं? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन किया था नरेंद्र ने, और यह इसका उत्तर गोस्वामी जी हमको दे गए हैं कि हम सर्वदा तुम्हारे साथ रहते हैं। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ। थोड़ा हंसकर उन्होंने कहा, नाम करते रहो, दृष्टि खुल जाने पर सब समझ जाओगे। कृपया इसको नोट कर लीजिए, आज अपने डायरी में नोट कर लीजिए। कृपया नाम करते रहिए भक्तगण, और सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगा। जय श्री राम।